हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज क्या करेंगे हम लोग? किस विषय का? हिस्ट्री का। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग पहला चैप्टर, है कि नहीं? आज पूरा पहला चैप्टर का जितना सारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा सब क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट किताब। तो सबसे पहला चैप्टर बच्चों इतिहास में हड़प्पा सभ्यता। कौन चैप्टर है? हड़प्पा सभ्यता। नाम भी सुनकर आधार में डर लग जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? सभ्यता समझते हैं? सभ्यता ऐसा चीज है जहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का समूह है, ढेर सारा आदमी एक जगह, कोई मतलब एक बासा बसा ले या बहुत समय से उसका वैसा ही रीति रिवाज चलते आ रहा है, तो ये उसका सभ्यता कहलाता है कि नहीं? ढेर सारा अपना सभ्यता आया, ढेर सारा अपना संस्कृति आया जो दुनिया से लुप्त हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ कहीं भी नहीं रहा कोई सभ्यता, है कि नहीं? अब केवल एक ही सभ्यता जिंदा है, वो लग रहा है क्या? मानव सभ्यता, है कि नहीं? जैसे हड़प्पा सभ्यता में था तो वहाँ के लोग का रहन सहन, वहाँ खान पान, उस समय का चाल ताल, उस समय का जो भी चीज होगा वो उसके सभ्यता के अंदर आ गया। और अभी का जो है वो अलग सभ्यता हो गया। तो ये सबसे प्रारंभिक नगर की कहानी है, शुरुआती नगर, जब से नगर बनना स्टार्ट हुआ होगा। तो जितना भी पुरातत्व विभाग का मालिक सब है वो सब का मानना है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता हुआ, ठीक है ना, जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया का सभ्यता। उसी समय का है मेसोपोटामिया का सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता। ये सब एक ही टाइम का है, एक ही समय का है, लेकिन माना जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है सबसे प्राचीन है। तब है हड़प्पा सभ्यता, है कि नहीं? इसके बाद ढेर सभ्यता सब आया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा के बारे में, क्योंकि अपना देश का इतिहास है, हड़प्पा से रिलेटेड है, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हड़प्पा के बारे में जो जानकारी प्राप्त है, ये कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले, तब आज से 5000 साल पहले, यानी कि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है ना, मानव का सभ्यता निवास किया, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं? और उसका नाम रख दिया हम लोग हड़प्पा सभ्यता, है कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाता है। तो पुरातत्वविदों द्वारा सबसे पहला नगर खोजा गया था, वो था हड़प्पा। सबसे पहला नगर कौन खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। एक नगर था जिसमें कितना आदमी रहता था, राजा महाराजा, क्या क्या होता होगा पता नहीं। एक सभ्यता बोल दिए, ये लोग का सभ्यता अलग होगा, रहन सहन ढंग, है कि नहीं? इसलिए उसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा जो है पंजाब के मांटगोमरी जिले में था। और हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगर मोहनजोदड़ो है, चोहंदरो है, लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है, रोपर है, आलमगीरपुर है, ढेर सारा अलग अलग जो है नगरों को खोजा गया उस समय में, ठीक है। और ये ज्यादा समय की बात नहीं है, 1921 के आसपास पूरा छानबीन शुरू हुआ था। जॉन मार्शल, रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, ये सब मिलकर पूरा छानबीन किए वहां पे इलाका में। तो पता चला कि ये सब चीज वहां पे सभ्यता निवास करता था। तो सबसे पहले बात ये पुरातत्व क्या है? हाँ, क्या है पुरातत्व? वो चीज है सर जी, जो खोदी हुई चीजें जो हमको प्राप्त होते हैं, उससे हम पता लगाते हैं और उसको पता लगाते हैं कि कहाँ से है और किस जगह से है। यानी जो भी किसी स्थल से पुराना सामान मिलता है जी, है ना, जिससे हम पता लगा पाए कि इसका सभ्यता क्या था, इसका नगर क्या था, इसका समय क्या था, तो वे सारी वस्तु क्या कहलाएगा? पुरातत्व कहलाएगा। जो छानबीन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, है ना? क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ये सभी व्यक्ति अपना अपना जो है, जैसे वैज्ञानिक होता है साइंटिस्ट, इसी तरह जो छानबीन करते हैं पुरानी चीजों को उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। अभी हड़प्पा कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान, है कि नहीं? अभी पाकिस्तान में चला जाएगा। विभाजन के बाद कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ढेर सारा कहानी से छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं 15 जनवरी 1784। 15 जनवरी 1784 विलियम जोन्स नाम का व्यक्ति क्या किया? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया।
ये आप लोग को पहले से पता होगा 10 लाख में। SSC सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका स्थापना किया था कौन? विलियम जोन्स ने। कब? 15 जनवरी 1784। ये बहुत बार एग्जाम आया ऑब्जेक्टिव में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुआ? 15 जनवरी 1784। हमेशा याद रखना है। इसके बाद ढेर सारा इतिहास की जानकारी। ये क्यों हमारे जानते हैं कि अंग्रेज लोग को जानना था कि भारत कैसा था, है ना? पहले का भारत कैसा था, पहले के भारत में क्या क्या चीज था। इसलिए अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया, जिसका तहत इतना ही काम था कि पूर्ण चीज को छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे भारत कितना बड़ा था और क्या था भारत। इसीलिए गठन किया गया और पुराने इतिहास को पता कर लेंगे और उसमें कुछ चेंज करके हम लोग अपना उसको बता देंगे यहाँ के बारे आदमी को, ताकि हम महान कहलाएंगे। जैसे आपके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए, ठीक है, और आपके जानकारी में हम क्या करेंगे, अपना बड़ा लिख करके आगे बढ़ा देंगे, ताकि लोग को लगे कि हमारा चीज बहुत खराब था, ये सब चीज बहुत बढ़िया है, ताकि आप उसके अधीन हो जाइएगा, आप उसे गुलाम बन जाइएगा। ये सब चक्कर कर रहा था कौन सा? अंग्रेज, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिरंगी। तो 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया अपना, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ? 1861 में, है कि नहीं? और इसी के तहत सबसे पहले ढेर सारा चीज इसमें हुआ और इसका जो अध्यक्ष बना पुरातत्व विभाग का बना था कनिंघम। कौन बना? कनिंघम, याद रखिएगा नाम इसका। कनिंघम महोदय ने सबसे पहले इसका डायरेक्टर नियुक्त हुआ और 1872 ईस्वी में सारे भारत में ढेर सारा विषय पर खोज करने का प्लानिंग किया गया। तो कनिंघम ने इसका जनरल बना और 1902 में जॉन मार्शल इसका जनरल डायरेक्टर बने। कनिंघम के बाद कौन बना? जॉन मार्शल। और इसी व्यक्ति ने क्या किया, जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसको कहते हैं हम लोग आरडी, है ना? आरडी बनर्जी, वो तो राखलदास बनर्जी है कि नहीं? यहाँ जो है ये है राय बहादुर दयाराम साहनी। यही व्यक्ति है जिसने हड़प्पा जगह की खोज, ठीक है, शॉर्टकट में सर इसको दयाराम साहनी कहते हैं। नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। यही व्यक्ति था जो हड़प्पा असल क्या किया, किया। किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल, है कि नहीं? है भारत का पुरातत्वविद, लेकिन हम लोग थे अंग्रेज से गुलाम। उस समय अंग्रेजी का चलता था सब कुछ, लेकिन इसका जो काम वाम है सब कुछ कौन संभाला? राय बहादुर दयाराम। इसी ने उत्खनन करवाया हड़प्पा जगह को, पूरा खोदो उसको पूरा। यहाँ से क्या क्या मिला होगा? खास करके मोहर जैसे मिला ना, ये लोगों को लगा कि बहुत कुछ होगा यहाँ पे और खोदा जाए इसको। तो ढेर सारी चीज खोजते गया। तो 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरा विश्व के सामने एक नया सभ्यता प्रस्तुत किया, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसको कहते हैं हम लोग हड़प्पा की सभ्यता। तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के टीला के बारे में सबसे पहले कौन उल्लेख किया है, कौन बताया है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे कौन खोदा, हम ये बोल रहे हैं कि हड़प्पा टीला के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन दिया था। तो याद रखिएगा 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीला का उल्लेख चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन, कौन? चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी बता दिया था कि इस जगह पे हड़प्पा टीला है बहुत बड़ा, अपना पुस्तक में लेके गया था। उसके बाद जब 1856 ईस्वी आया तो कराची से लेकर के लाहौर तक पूरा रेल लाइन बिछाना था अंग्रेज सबको, जी है ना? इसी दौरान क्या खुदाई के दौरान कुछ कुछ लोग चीज मिलना शुरू हो गया। तो उसी बीच में लोग से ध्यान चला गया उस पर, और उसके बाद तो समझ कर क्या हुआ होगा। 1873 में जनरल कनिंघम को कुछ हड़प्पा की चीजें मिल गई, जिसके तहत 1912 में एफ फ्लिट महोदय ने उसके जो वहां से जो वस्तु मिला उसके तहत निर्णय लिया गया कि पूरा छानबीन होना चाहिए इसका। तो दयाराम साहनी जी 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब वाला भाग में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर पूरा खोज किया, जहां पर हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन यह आता है एग्जाम में कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब की? 1921 में। कब? 1921 में। किसका खोज हुआ?
हड़प्पा का, है कि नहीं? कौन किया था? वो नदी किनारे सिंधु नहीं, रावी नदी किनारे। यही तो गलती करते हैं हम लोग। रावी देखिए सिंधु नदी किनारे पड़ता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जी। इसका मतलब ये है कि सिंधु नदी के बगल में ही है, समझ रहे हैं ना? हड़प्पा सभ्यता मिला हमको रावी नदी किनारे। अरे समझ बात की नहीं, मोहनजोदड़ो मिला सिंधु नदी के किनारे। हाँ, तो हड़प्पा नामक स्थल प्राप्त हुई। और दूसरे ही वर्ष उसके जस्ट अगला साल 1922 ईस्वी में राघव दास बनर्जी आरडी बनर्जी से कहते हैं, इसने मोहनजोदड़ो की खोज की। किसकी? और यह स्थान कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान के सिंध वाला भाग में है ना, और लड़काना जिला में है, सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे कौन मिल गया हमको? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के किनारे कौन मिल गया? लेकिन दोनों पड़ता है पाकिस्तान में, पंजाब का भाग है, एक सिंध में पड़ेगा और एक पंजाब में पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जुड़वा राजधानी कहा जाता है इसको। जी सर। और मोहनजोदड़ो आगे नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। जी सर। याद रखिएगा। इसके बीच की दूरी देखिए कितना है? 670 किलोमीटर। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है 670 किलोमीटर। 670 किसमें दिया होगा? 483 दिया होगा। नहीं, 670 किलोमीटर 670 किलोमीटर जी। याद रखिएगा। ठीक है। कितना किलोमीटर दूरी है? 670 किलोमीटर। समझ रहे कितना दूरी होगा? 670 किलोमीटर। यहाँ से पटना जो है ना, फिर जाए फिर आए हो जाएगा। जाएंगे फिर फिर आएंगे, इतना दूरी, इतना दूरी पड़ता है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो कैसे बोल दीजिएगा कि सिंधु नदी किनारे है? नहीं सर, है कि नहीं? मैं तो नहीं बोल सकता। तो रावी नदी किनारे कौन है? हड़प्पा। ठीक। हड़प्पा कौन नदी किनारे है? रावी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हो गया याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी जगह पे ढेर सारा जो है सभ्यता विकसित हुआ। आपको नाम बता देते हैं। सबसे पहले हड़प्पा 1921 में खोज हुआ, मोहनजोदड़ो 1922 में हुआ, उसके बाद 1927 में सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में। हाँ, दशक नदी के किनारे। 1931 ईस्वी में चहुंद्रो, ये सिंध पाकिस्तान में ही है और सिंध नदी के किनारे। फिर 1931 से 53 के बीच रंगपुर खोजवा, जो गुजरात में है, माबर नदी किनारे। फिर 1953 में कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा क्यों नाम है, कोई बता सकता है? कालीबंगा देखिए, बंगा मतलब होता है चूड़ी। क्या होता है? चूड़ी। राजस्थान में जब कोई गया होगा जयपुर तरफ, वहाँ के महिला से देखिए बड़ा मोटा मतलब कंगन पहनती है, देखिए कला जिसको पहनता है, चूड़ी पहनती है मोटा टाइप का, बंगा, उसे बोलते हैं बंगा। इसीलिए वहाँ का नाम था काली बंगा। क्या बोला? काली बंगा। ये सब चूड़ियाँ जो ना बंगा पुराना भाषा बंगा को कहते हैं। हाँ, बंजारा टाइप का, तो वही काली बंगा बोलते। क्या बोलते हैं? काली बंगा। ये कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। याद हो गया ना? हाँ, काली बंगाल कहाँ है? राजस्थान में। सरस्वती नदी किनारे। इसके बाद मिला रोपड़। कौन असर मिला? रोपड़। ये भी मिला 1953 में ही। पंजाब में मिला, सतलज नदी के किनारे मिला। ठीक है। इसके बाद और भी मिला, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लोथल के बारे में बात करते हैं। सबको याद रहता है लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में। लोथल के बगले में जो है ना बड़का बंदरगाह है ना। यहाँ से काम ही होता था कि बड़ा जहाज ले जाना है, लाना है, इस देश का माल जो दूसरा देश भेजना है, इसे काम यही से होता था लोथल से। कहाँ पड़ता है? गुजरात। गुजराती आदमी देखिए बड़का बिजनेसमैन होता है, क्योंकि इसके बिजनेस में से खूनिये में है। आज से नहीं कर रहे लोग बिजनेस। हड़प्पा के काल से ही गुजराती आदमी सब दूसरा देश जाकर के अपना माल को बेचा करते थे। मेसोपोटामिया का सामान यहाँ मिलता था, यहाँ का सामान वहाँ मिलता था। ढेर सारा मोहर जो हड़प्पा का मोहर है वो मेसोपोटामिया मिलता है, और मेसोपोटामिया का मोहर जो है ढेर सारा हड़प्पा में। इसे क्या साबित होता है? यहाँ का सामान वहाँ जाता होगा, वहाँ का सामान यहाँ आता होगा। अब मोहर का इतना ही काम था कि ये मतलब सामान का प्रूफ है कि ये सामान वहां से आ रहा है, वो छाप होता था मोहर। जैसे आप मेरे पास सामान भेज रहे हैं, तो कुछ पर्ची लिख के भेजेंगे ना, मेरे का सामान देखिए कंपनी के ऊपर मोहर जैसे राइस मिल होता सर, एक मोहर है ना, तो वही एक समझ लीजिए मोहर काम यही होता था। और कोई भी नहीं खोल सकता उसको रास्ता में, सीधा ये मालिक के पास ही जाएगा, वही खुलेगा और सीधा वही देखेगा। ये सब काम होता था, बहुत लंबा रास्ता होता था। और
इसके बाद देखिए धौलावीरा का नाम सुने होंगे, धौलावीरा धोलावीरा है ना, नाम बड़ी खतरनाक है। ये भी गुजरात में ही है। ये भी कहाँ है? गुजरात में है। लूनी नदी किनारे, लूनी नदी के किनारे या ऐसा कोई मनसर जो है नाला बोलता है कोई, ठीक है। धौलावीरा है जो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात। एक और सुनिए, बनमाली, बनवाली ये है हरियाणा सरस्वती नदी किनारे, हरियाणा सरस्वती है ना। एक तो और है आलमगीरपुर, हरियाणा यहाँ है। यूपी में उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में। यानी आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी किनारे। जिम गए हिंडन नदी गए? हाँ, जी। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। जी याद। आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी किनारे, याद हो गया। तो सबसे पहले बोले सभ्यता हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोज हुआ, है कि नहीं? जयराम साहनी ने किया, और रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। बात खत्म। यस सर। फिर दूसरा क्या आया? 1922 में 1922 मोहनजोदड़ो खोज हुआ, मोहनजोदड़ो। राखल दास बनर्जी ने किया, और सिंधु नदी के किनारे और सिंधु नदी किनारे। के किनारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं, और दोनों के बीच का दूरी है 670 किलोमीटर। क्लियर है। इसके बाद सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, फिर चौंद्रो आया जो सिंध में पड़ता है, सिंधु नदी किनारी है। फिर रंगपुर गुजरात में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। सबका नदी लेकिन अलग अलग है। और उसे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान। राजस्थान। याद ही नहीं करना भाई, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान। बता दिए चूड़ी और वहाँ जी का सर, देखिए, कड़ा है। बहुत बढ़िया पहनती है वहाँ की महिला सब। कालीबंगा कालीबंगा वहाँ का, राजस्थान का। राजस्थान का। तो क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में आता है जो खास करके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा है? हम तो बोल देते मिला जुला के हाँ आज से 5000 साल पहले का, जी सर। लेकिन एक एग्जैक्टली टाइम क्या, कितना समय पहले की सभ्यता था, वो काल बताइए हमको, समय बताइए। देखिए जॉन मार्शल बोला कि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व था। एक और व्यक्ति है अर्नेस्ट मैके, इसने कहा कि 2800 ईस्वी से लेकर के 25 ईसा पूर्व है। फिर माधव स्वरूप वत्स बोला कि 2700 ईस्वी से लेकर के 25 ईसा पूर्व। 2500 किसका बात में? ईसा पूर्व यानी ईस्वी बनने से पहले बात चल रही है। पहले बात चल सबका कहने का मतलब इतना ही है कि आज से लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले। सब एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है कौन है कि नहीं। राधा मुकुट मुखर्जी है, ये बोल रहा है कि 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद है RIM व्हीलर जो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बता रहा है। फिर रेडियो कार्बन मेथड आता है, आप लोग पढ़े हैं। कार्बन मेथड से किसी भी चीज का हम उम्र पता कर सकते हैं, ये कितना साल पहले की चीज है। जैसे लकड़ी है ना, इस लकड़ी का कोटिंग टेस्ट क्या करता है? कार्बन कोटिंग टेस्ट C14 कार्बन कोटिंग टेस्ट। इससे पता चलता है कौन वस्तु कितना पुराना है और कितना दिन का। तो वहां के वस्तु जो मिला वो बताता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की वस्तु मिला। कितना पुराना वस्तु देखने को मिला? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750। एग्जाम आ सकता है कि रेडियो कार्बन मेथड से द्वारा वहां के हड़प्पा की सभ्यता काल कितना बताया गया? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा। 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ईसा काल है हड़प्पा सभ्यता। 1725 से लेकर के 1750 तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है। तो मिला जुला के आज 4500 साल पहले। तो क्या पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग? हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना। आधा जानकारी तो हम लोग को मिल गया है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहाँ पे था, कितना समय में था, है ना। एक प्रोसेस है बच्चों कार्बन 14 विधि। क्या है? कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि से क्या करते हैं हम लोग? किसी भी पुराना वस्तु का ये पता कर सकते हैं कितना काल, कितना पुराना है, कितना पुराना चीज है, पुराना चीज नहीं तो है कि नहीं। ऐसा चीज हम इतिहास पढ़ते हैं, बोलता है कि ये अकबर काल की चीज है, इसके समय ये बना था, कैसे पता चलता है? यही कार्बन 14 टेस्ट होता है, कार्बन इससे पता चलता है कि वस्तु कितना पुराना था। कार्बन तब इतिहास से सही जानकारी प्राप्त होता है। ये चीज अशोक के समय का था, ये समय
कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था, है कि नहीं? Yes, sir. क्यों, कौन वस्तु किस काल का था, यही चीज पता लगाते हैं इसी चीज से। ये बहुत लेटेस्ट इधर खोज हुआ है। पहले तो लोग अंडगानी कुछ से कुछ बोलता था इतिहास, लेकिन जब ये विधि आया इससे असली इतिहास लोगों को पता चला। समझ लीजिए क्या होता है कार्बन 14 टेस्ट, एग्जाम में आता है। देखिए, तिथि निर्धारण के लिए, तिथि मतलब तारीख बताने के लिए कार्बन 14 विधि, मतलब इसको कहा जाता है, टेस्ट किया जाता है, वैज्ञानिक विधि है। इस विधि की खोज अमेरिका के सबसे प्रख्यात रसायन शास्त्री है ना, जो केमिस्ट्री विद्वान है, B.F. ली, बी क्या नाम है, B.F. ली। 1946 में किया, सब खोज किया 1946 में। और इस विधि के अनुसार याद रखिएगा, किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14, C12 और C14 के समान मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, दुनिया में जितना जिंदा चीज है ना, उसमें एक चीज पाया जाता है C12 और C14, दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? कोई जिंदा चीज है तब, Yes, sir. यदि कुछ मर गया तो क्या होगा समझिए। अगर मृत्यु हो गया, विनाश हो गया, तो इस अवस्था में C12 तो रहता है, लेकिन C14 धीरे धीरे उसके अंदर से घटने लगता है, क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। क्षय होने लगता है, उसके अंदर धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे हम जिंदा है तो हमारे शरीर में C12 और C14 दोनों होगा, दोनों समान बराबर मात्रा में। Yes, sir. लेकिन जैसे मेरा मृत्यु हो गया तो मेरे शरीर के अंदर से C12 तो रहेगा, लेकिन C14 की मात्रा घटना शुरू हो जाएगा। तो उसी विधि से पता करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई 2 साल पहले खत्म हो गया, Yes, sir. तो उस समय से अभी तक में कितना कार्बन खत्म हुआ है उस शरीर से, उस वस्तु से, उससे पता कर लेंगे। अच्छा इतना कार्बन खत्म हुआ, इतना साल पुराना चीज होगा। अब बात पकड़ में आ गया? Yes, sir. कार्बन के क्षय होने से पता लगाते हैं इसका उम्र कितना पहले था, है कि नहीं? Yes, sir. जब तक जिंदा था इतना दोनों बराबर होगा। अच्छा, इसके अंदर में C14 कम है, इसका मतलब इसका मृत्यु हो चुका है, बस पता लगा दिया इसका उम्र, इतना साल पुराना चीज था जो अभी तक में इतना कार्बन क्षय हो गया। यही प्रोसेस है। तो हर वस्तु में समान होता है और सब वस्तु अलग तरीका है निकालने का, ठीक है? यही निरंतर जो क्षय होने लगता है। और कार्बन का अर्ध आयु काल निकालते हैं, है कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि 55-68 कितना, 55-68 में ±30 वर्ष होता है। तो अर्थात इस वर्षों में उस पदार्थ के C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इससे हम वस्तु काल की गणना कर लेते हैं। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा वो वस्तु उतना ही पुराना होगा, है कि नहीं? Yes. मान लीजिए कोई चीज मर गया है तो धीरे धीरे घटेगा ना, जिसमें ज्यादा घट गया है तो ज्यादा पुराना चीज है, और जिसमें कम घटा है मतलब कोई चीज है कमे तो घटले, कमे तो सरले, है कि नहीं? Yes, sir. इससे पता चलता है। तो इससे पता चलता है क्या कि वस्तु कितना पुराना है। इसी को बोलते हैं कार्बन 14 टेस्ट। क्या बोलते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हड़प्पा के नगर से कौन कौन वस्तु प्राप्त हुआ था, कौन कौन स्थल में मिला, तो थोड़ा इसके बारे में याद कर लीजिए। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मरे हुए का टीला। क्लियर? Yes. मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला, मरे हुए का टीला। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी आदिवासी से बोलते मोहनजोदड़ो है ये इलाका, यानी कि मरना तला का टीला, ऐसे लोग बोलता था, इसलिए नाम रख गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के आसपास जो जमीन है ना, बहुत ही उपजाऊ वाला जमीन है। इसका मतलब वहां पर पानी तानी बढ़िया आता रहता होगा, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो इतना अच्छा उपजाऊ होता है, क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। बाग मतलब बगीचा। 1398 मोहर, 1398 पुजारी का सिर, मोम के साचा, कांसा की नर्तकी, कांसा की बर्तन की मतलब नर्तकी मतलब नाचने वाली महिला, और सभागार, सभा जो बर्तन लगता था, सीप का पैमाना, और गाड़ी के पहिए, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजीत, गाड़ी के पहिए, और मेसोपोटामिया की मोहरे, और दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा, और हाथी दांत की तराजू, पशुपति महादेव की मुद्रा। ढेर सारी ऐसी वस्तु मिलती कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कौन कौन वस्तु मिला? ऑब्जेक्टिव में आएगा, समझ है? नर्तकी, कांसे की नर्तकी कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। ऑब्जेक्टिव है।
कांसे की नर्तकी, सभागार, शिव का पैमाना, सूती कपड़ा का अवशेष, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, शिलाजित, गाड़ी का पहिया, मेसोपोटामिया के मोहर, दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा, हाथी का दांत तराजू, पशुपति की मुद्रा, ये सभी चीज कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। और 1398 का मोहर मिला। कितना मोहर? 1398 का मोहर। अब बात करते हैं हड़प्पा का। हड़प्पा। तो यहाँ से स्त्री का यानी कि महिला का छोटा छोटा जो मृण मूर्ति मिला है और स्त्री की मूर्ति मिला है जिसमें उसके गर्भ से पौधे निकल रहा है। वो सिखा रहा है कि धरती तुम्हारा माँ है और इसी पूरा पेड़ उगता है। आगे वो छोटा सा फोटो मूर्ति एक ऐसा मूर्ति है जहाँ की स्त्री गर्भ से क्या निकलता है? पेड़ पौधा निकल रहा है। ठीक है। और पत्थर के शिश्न पर, पत्थर के योनि पर ठोस पहिए वाला गाड़ी है और प्रधान मंजूषा भी है। RS-37 का ब्रिस्तान, लकड़ी का हॉल, लेख युक्त बर्तन, मुखौटा, शंख का बैल, तांबे की मोहर, जौ और गेहूं की भुस्सी, मटर और तिल की खेती का प्रमाण और खरगोश का फोटो वाली मुद्रा भी सब हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अब बात करते हैं चौहंद्रो का। चौहंद्रो का। कहाँ का? चौहंद्रो का। कुछ याद हो लेकिन इतना याद रखिएगा कि मनके बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, अलंकृत हाथी, श्वान पीतल की बत्तख, लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी, ये सभी कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। यानी कि इसका मतलब है लिपस्टिक उस टाइम में लोग लगाता था। दूसरा विधि का होगा, प्रोसेस होगा, यस है कि नहीं? और यह मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए नाम है चौहंद्रो मोहनजोदड़ो। ये दोनों भाषा एक ही शब्द है, सिंधी भाषा के शब्द है। चौहंद्रो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। चौहंद्रो में क्या क्या मिला? मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चौहंद्रो में। अलंकृत हाथी चौहंद्रो से, श्वान पीतल की बत्तख चौहंद्रो से, लिपस्टिक, तराजू और बैलगाड़ी। और मोहनजोदड़ो से कितना दूर पर है? 128। अब बात करते हैं अपना लोथल गुजरात। किसके बारे में बात करेंगे? लोथल गुजरात। यहाँ से मिला है फारस की मोहरे। क्या मिला है? धान व बाजरे की खेती के प्रमाण। बहुत बार एग्जाम आया है, धान खेती प्रमाण कहाँ से मिला? धान व बाजरे खेती के प्रमाण लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। धान और बाजरे खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। आटा पीसने वाले चक्की लोथल से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से। मनके का कारखाना भी मिला है। लोथल से। कुत्ते की मूर्ति लोथल से। बकरी का हड्डी लोथल से। 3 युगल समाधान और बंदरगाह। सबसे बड़का ऑब्जेक्टिव बंदरगाह कहाँ से मिला? लोथल से। आपको बता भी थे, गुजराती आदमी बेसी बिजनेस करता था। बंदरगाह वहाँ पे था। बंदरगाह का मतलब समझते हैं ना? जहाँ पे जहाज बने, जहाज ले जाएंगे, उसको बोलते हैं बंदरगाह। जैसा मुंबई में, जैसे मुंबई में है ना? आप बात करते हैं कालीबंगा। क्या बात करेंगे? कालीबंगा। हाँ, यहाँ से मिला है अग्निकुंड। अग्निकुंड। अग्निकुंड रे अग्निकुंड नहीं कौन सा? अग्निकुंड। अग्निकुंड नहीं समझते हैं? बहुत बड़ा अग्निकुंड होता है, उससे पहले पूजा पाठ किया जाता है बहुत बड़ा। ये अग्निकुंड है, हवन होगा यहाँ पे। अकबर काल में यहाँ था, चित्तौड़ में था। चित्तौड़गढ़ में था अग्निकुंड। बेंगाकार मोहरे, अलंकृत फर्श, तांबे की बैल की मूर्ति और लकड़ी की नाली, नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क सोत, बीमारी वाला कपाल है। यह सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। हल से जुते खेत का प्रमाण। हल से जुते खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। हमेशा याद रखिएगा, हल से जुते खेत का प्रमाण कालीबंगा से। कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान। कहाँ से पड़ता है? राजस्थान। और इसके बाद है बनावली। कोई कोई बनवाली कहता है, कोई कोई बनावली कहता है, लेकिन बनावली सही। यहाँ पे चक्राकार अंगूठी मिला, नाक और कान की बाली मिला, मछली पकड़ने का कांटा मिला, मिट्टी से बने खिलौना मिला, यानी फालतू चीज सब यही मिला है ना? कहाँ? बनवाली। वहाँ में लग रहा है कि बना बना कुछ कर रहा है, चाहे कान का बाली हुआ, चाहे अंगूठी हुआ, इसी नाम पड़ गया बनावली, है ना? बना बना के बेच रहा है यहाँ से, है कि नहीं? ये सभी था हड़प्पा नगर की वस्तु। ये पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो हाल से जो तक खेल का प्रमाण कालीबंगा, बंदरगाह,
लोथल में, लोथल में। ठीक, मन के बनाए कारखाने चौंदरो चौहंद्रो में, और यहाँ भी मिला है, लोथल में भी मिला है, ठीक है ना। तो बहुत सारा चीज है इसके अंदर में, उतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, जो खास खास है उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में बच्चों क्या मिला था? विशाल आसनागार। क्या मिला था? विशाल आसनागार। उसे बहुत बड़ा मतलब समझिए कि चौखुट टाइप का स्थान था, है ना, जहाँ पे स्नान करने का जगह, पानी रखने का जगह, जल कुंड जिसको बोलते थे, समझिए पूजा पाठ करने में इस्तेमाल करता था। तो मोहनजोदड़ो में 39 फीट लंबा, कितना फीट लंबा? 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 25 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, 8 फीट गहरा, विशाल आसनागार मिला। विशाल आसनागार। मिला। तो संभवतः पुरातत्वविद का कहना है कि शायद धार्मिक वाला कोनो काम में, अनुष्ठान और में, पूजा पाठ में काम आता होगा, है ना, इतना बढ़िया से बनाया हुआ है। कितना लंबा था? 8 फीट गहरा, हाँ। 25 फीट चौड़ा, 25 फीट और चौड़ा, 40 फीट लंबा। 40 फीट लंबा। 25 कौन चीज रे? आसनागार। आसनागार। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल आसनागार मिला, जिसका जो है लंबाई है 39 फीट, 25 फीट, हाँ, गहराई 25 फीट गहराई। कितना बड़ा सोच सकते हैं आप। अब विशाल आसनागार पानी का कुंड बनाता था उसमें गए, अभी तो देखने को भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ढेर सारे आदमी के बारे में जानकारी है, कनिंघम के बारे में, जॉन मार्शल के बारे में, व्हीलर के बारे में है, सब अपना अपना यहाँ पे बात किया है। मोहनजोदड़ो में एक मनुष्य का मूर्ति मिला था, दाढ़ी वाला, बता देना अभी। ये वाला मूर्ति है, पुरोहित राजा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पुरोहित राजा। ये पुरोहित राजा है, शायद हो सकता है पूरा पूजा पाठ में काम कराता होगा, इसीलिए इसका नाम है पुरोहित राजा, ठीक है ना। Yes, sir। और ढेर सारी चीज मिला है, लिंक टाइप का मोहर से तो मिला है, वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए हो सकता है इस्तेमाल करें। यहाँ देखिए पक्की मिट्टी खिलौना गाड़ी है, सब हफ्ता बैलगाड़ी जैसे लग रहा है ना, देखिए 2 बैल लगा हुआ है, ऐसे कर खिलौना बना हुआ है बैलगाड़ी टाइप का, ये सब सबूत वहीं से मिला है। फिर यहाँ देखिए पक्की मिट्टी की बना बिरसा, बिरसा मतलब होता है बैल। और यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो में धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति है, जिसको मातृ देवी कहा जाता है, ये भी हड़प्पा सभ्यता में ही मिला, यानी मोहनजोदड़ो में। और यहाँ देखिए मिट्टी के वो नग्न महिला का मूर्ति है, जो नाच करती हुई दिखा जाएगा, हाथ यहाँ पे ऐसे है, ये मोहनजोदड़ो में ही मिला। ढेर सारा जानते हैं, ये सब कला उस समय से लोग जानता है, मूर्ति बनाने कला। हड़प्पा सभ्यता काल के समय की चीज सब मिल रहा है, समझ सकते हैं आप। आज से 5000 साल पहले का आसपास की बात है। तो हड़प्पा का सीमा पूछता है बच्चों एग्जाम में, याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की सीमा कहाँ कहाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा है, सरायखोला, सराय। उत्तरी सीमा किधर पड़ता है? सरायखोला। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट, गुमला घाटी, डावरकोट। ठीक है। और दक्षिणी सीमा मालवन, ताप्ती नदी घाटी या भागवत नर्मदा घाटी तक। और पूर्वी सीमा है अपना यहाँ तक, आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर। ठीक है, हिंडो नदी किनारे तक। और पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर, मकरान समुद्र किनारे तक, बहुत बड़ा है हड़प्पा सभ्यता, है ना। और मेन जगह कौन कौन है? जम्मू में है, मांडा में है, पंजाब में है कि नहीं, रोपड़ में है, पाकिस्तान में है, और गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है, ये सब जगह पे है जहाँ पे क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता का ढेर सारा नगर मिला, है कि नहीं। वहाँ पे बढ़िया नगर योजना भी होता था, है कि नहीं। वहाँ पे नगर योजना भी होता था, कैसे नगर बनाना है, कैसे नगर प्लानिंग करना है, कैसे पूरा सभ्यता रखना है कि नहीं। सड़क जो बनता था उसका ही प्लानिंग, कि सड़क बनेगा, सड़क से नाला होना चाहिए, 90 डिग्री कोण पर सड़क होना चाहिए, बीच में महल चाहिए, घर चाहिए, घर के आंगन में खाना बनाना घर चाहिए, एक आसान करने वाला घर होना चाहिए, पूरा प्लानिंग के साथ पूरा सभ्यता विकसित था। अचानक सभ्यता कहाँ खत्म हो गया पता नहीं किसी को, है कि नहीं। किसी का कहना है कि शायद कोई दूसरा राजा जिसको पता चल गया बहुत विकसित हो गया, आक्रमण कर दिया होगा। किसी का कहना है कि पानी का बाढ़ आया होगा, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। किसी का कहना कि एकदम सुखाड़ आ गया, कुछ मिलता ही नहीं होगा। किसी का कहना है कि शायद बहुत बड़ा भूकंप आया होगा, या किसी का कहना है कि हो सकता है कोई जलवायु परिवर्तन हुआ, इधर का आदमी का बीमारी तमारी हो गया होगा, इधर के छोड़ कहीं और चला गया होगा। ढेर सारा कहानी आता है, लेकिन सबसे मेन बात
जो वैज्ञानिक पुरातत्वविद का कहना है, उसका कहना है कि शायद जो सिंधु नदी किनारे था तो वहाँ के जो राजा थे शायद वो पानी के लालच में खोदाई शुरू किया था और पानी से बाढ़ आ गया था, ठीक है ना। इसी के चलते पूरा वो मतलब नगर डूब गया। फिल्म में देखे होंगे आप लोग मोहनजोदड़ो में, है ना, ऐसा कहानी दिखाया गया है। तो यही सब चीज़ है, ढेर सारा क्वेश्चन आता है। देखिए अभी तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? पाकिस्तान का वर्तमान सिंध प्रांत से लेकर के राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, पूरा सब क्वेश्चन दिया गया बढ़िया बढ़िया जगह का। मोहनजोदड़ो के बारे में है। आप लोग हम लिखाए भी थे कि काल, पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए पूरा पाषाण काल 3 गो है बच्चा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है ना, वो है आज से 25 लाख से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व। क्या बोले? 25 लाख से लेकर के 1 लाख 1 लाख ईसा पूर्व तक, यानी आज से 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के वहां 25 तक समझ लीजिए। उस काल का नाम है निम्न पूरा पाषाण काल। क्लियर? अब 1 लाख से लेकर के और 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पूरा पाषाण काल। फिर 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक ये हो गया आपका उच्च पूरा पाषाण काल। अब फिर 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक ये कहलाता है मध्य पाषाण काल। क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल। और 4,000 से लेकर के 1,000 ईस्वी तक, 1,000 ईसा पूर्व तक, इसको कहते हैं हम लोग नव पाषाण काल। यही नव पाषाण काल के बीच का घटना है। और 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक, जिसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। और इसी में पूरा चीज हुआ हम लोग का। और आज से 1000 ईसा पूर्व कहा जाता है कि लोह काल था, खाली लोहा आ गया तो उसमें महापाषाण समाधान कहते हैं। आज से इसी बनने से 1000 साल पहले, यानी कि आज से 3000 साल पहले की बात है, इस समय लोहा का विकास सबसे ज्यादा हुआ था। फिर आ गया ये। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले कौन किया था? चार्ल्स मेसन, पहला ऑब्जेक्टिव। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में, किसने किया? राखलदास बनर्जी। चलिए इसका भी हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? बोलो। काली बंगाल से, बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? एक अवतल चक्की मिला था, बढ़िया गोलका चक्की ना होता था पिछले वाला, वही चक्की मिला था, तो इसको दिया था प्रकाश अर्नेस्ट मैके ने। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। लोहा के बारे में जानकारी लोगों ने, लोहा इधर हुआ ना, जब न पाषाण युग आया तभी लोगों को पता चला लोहा तो हुआ था धातु। उस समय लोहा नहीं, कांसा के इस्तेमाल ज्यादा होता था। कांसा समझते हैं ना, तंबा, ये सब चीज मिल के बनता है तो उसे कांसा बोलते हैं। चलिए देखिए इधर आइए। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी का। कालीबंगा कहाँ है? लोथल में। राजस्थान में गधारे। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राय बहादुर दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में। कहाँ करवाया था? निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? याद रखिएगा, शिव जी। शिव जी का पूजा उस समय भी होती थी सिंधु सभ्यता के काल में। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं है, यानी किसके समय वो सभ्यता नहीं था? देखिए चीन का सभ्यता तो था, मेसोपोटामिया की सभ्यता था, मिस्र की भी सभ्यता था, लेकिन क्रीट की सभ्यता इसके समय में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। बोले ना, कांसा का सामान ज्यादा मिलता था, इसलिए उसका काले का नाम पड़ गया कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो।
सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वस्तु नहीं है? साहित्य, सिक्का, अभिलेख और भग्न अवशेष। साहित्य। देखिए, सिक्का भी मिलेगा छानबीन से, अभिलेख भी मिलेगा, अवशेष मिलेगा, लेकिन साहित्य किताब ये तो कोई भी लिख के चल जाएगा ना। हम सबूत के आधार पर बात करेंगे। अवशेष पुरातत्व भी ना, पुरातत्व का मतलब क्या? जो चीज हमको वहां से मिलेगा, पुराना चीज। किताब से कोई लेना ना नहीं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया? विलियम जोन्स। कब किया था? 15 फरवरी 1784 में। 1784 में हुआ था, है कि नहीं? हमेशा याद रखिएगा, 1784। 15 जनवरी 1784। 15 जनवरी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका का जैसे आजकल नहीं होता, नगर पालिका चलता है, इसी तरह सिस्टम था। नगर नगर बना करके डिजाइन किया था हड़प्पा मतलब सभ्यता को। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन करवाया गया? 1921 में, है ना। हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहली बार कब खोदा गया? 1921 में। कौन करवाया था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला? गोदीपाड़ा लोथल से मिला। कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई महिला यानी लड़की की मूर्ति मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली। कहाँ से मिली? हाँ, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में पड़ेगा? दक्षिणी भारत। पश्चिमी उत्तर। यस, पश्चिम में है पाकिस्तान ना। पश्चिम और उत्तर इसका नाम पड़ेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इलाका है। आलमगीरपुर किधर है? उत्तर प्रदेश किधर है? पश्चिम में है ना, तो पश्चिम में इलाका में पड़ेगा। भारत का जब नक्शा देखिएगा ना, तो वाला भाग उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम ना हो गया, इसलिए हड़प्पा से उत्तर पड़ता है। लोथल किस नदी किनारे? हाँ, भगवान नदी किनारे, नहीं भूलिएगा। लोथल किस नदी किनारे? भगवान नदी किनारे, ठीक है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनागार अवशेष कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। हड़प्पा को उत्खनन कौन करवाया? दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम नाम है, ठीक है ना। लॉर्ड अलेक्जेंडर, ये सब फालतू गिरी हो सबका। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यस। इसके बाद क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का नाम ही है मृतकों का टीला। याद हो गया?